मित्रों, डॉक्टर ईश्वरचंद गंभीर के इस प्रथम वाचिक संस्करण मां को आपके बीच प्रस्तुत करते हुए मैं कुमार पंकज आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। डॉक्टर ईश्वरचंद गंभीर हिंदुस्तान की साहित्यिक जमीन पर बेबाकी की कलम से किया गया वो हस्ताक्षर हैं जिनकी सरलता, सादगी और आम बोलचाल की भाषा हर दर्द को स्याही बनाकर आवाम तक पहुंचाने में विश्वास रखती है। डॉक्टर गंभीर जिनकी कलम की कोख से जहां एक तरफ हजारों गीतों और सैकड़ों गजलों ने जन्म लिया है, वहीं उसकी गोद में हजारों मुक्तक और दोहों की भी किलकारियां गूंजी हैं। पिछले 40 बरस से लगातार हिंदी और उर्दू के पांव दबाने वाले कलमकार डॉक्टर गंभीर की कविताओं के अब तक 6 संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। कई बार वो प्रतिभा का एक बुजुर्ग विस्फोट प्रतीत होते हैं। उन्होंने एक तरफ जहां देश के हिंदी काव्य मंचों को गौरवान्वित किया है, वहीं बॉलीवुड की कई फिल्मों में भी उनके गीत देश भर में चर्चित रहे हैं। मेरठ शहर के वो एकमात्र ऐसे कलमकार हैं जिनकी पुस्तक खाइयां कैसे पटेंगी को चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ के उर्दू विभाग ने हिंदी से उर्दू में अनुवाद कराया है। मित्रों, मां एक ऐसा शब्द है जिसे जबान पर लाने भर से दुनिया का बड़े से बड़ा दर्द ममता के समंदर में डूबकर खुदकुशी कर लेता है। मां केवल कोई विषय नहीं, बल्कि हर शिशु की जबान पर लफ्जों का पहला उद्घाटन है। जहां लाखों किताबें और करोड़ों साहित्यिक रचनाएं पंजों के बल उचकने के बाद भी उस लफ्ज की ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाती, वहीं एक मासूम सा बच्चा अपनी नन्ही सी कोमल हथेली बढ़ाकर पल भर में उसकी दुनिया में प्रवेश कर जाता है। डॉक्टर गंभीर ने इन मुक्तकों की रचना वही शिशु बनकर की है, उसी बालमन और बाल सुलभ अधिकार के साथ की है जो किसी रचनाकार को विरले ही प्राप्त होता है। आइए मित्रों, मुक्तकों की इस पावन गंगा में गोता लगवाने के लिए मैं उन्हीं की 4 पंक्तियों से उन्हें आमंत्रित करता हूं। ममता प्यार स्नेह लुटाती सब दुख संकट हरनी मां। ममता प्यार स्नेह लुटाती सब दुख संकट हरनी मां। फूंक मार कर दर्द भगाए ऐसी जादूगरनी मां। फूंक मार कर दर्द भगाए ऐसी जादूगरनी मां। सर्वप्रथम नमन करता हूं जननी मां को, जो आज इस घर में नहीं है, लेकिन मेरा रोम रोम उनका ऋणी है। मुझको जो बड़े प्यार से पाले चले गए, वाह! मुझको जो बड़े प्यार से पाले चले गए, गलती पे मुझको टोकने वाले चले गए। क्या बात है! भटका हूं जमाने के अंधेरों की भीड़ में, वो क्या गए कि घर से उजाले चले गए। वाह! वो क्या गए कि घर से उजाले चले गए। दूसरा, मां वाणी को, मां शारदे मां को नमन करना चाहूंगा कि विज्ञान ज्ञान देकर मां झोली भर रही है। विज्ञान ज्ञान देकर मां झोली भर रही है। प्रतिभा कला भी मेरी प्रतिदिन निखर रही है। क्या बात है! दुनिया मुझे विवेकी साधक बता रही है। मेरा नाम चल रहा है, मां काम कर रही है। वाह! मेरा नाम चल रहा है, मां काम कर रही है। मैं कुछ मुक्तक आपके समक्ष रख रहा हूं। एक टीवी न्यूज में देखा, मां को घर से बाहर निकाल दिया, भरा पूरा परिवार था। कवि की संवेदनाएं जाग जाती हैं तो 4 पंक्ति का जन्म हुआ, जो आपके समक्ष रख रहा हूं कि इतना बड़ा परिवार अकेले ही पाल दी। इतना बड़ा परिवार अकेले ही पाल दी। खुशियां तमाम बच्चों की झोली में डाल दी। बेटे जवान 5 थे, मां को न रख सके, बूढ़ा हुआ शरीर तो घर से निकाल दी। क्या पीड़ा है! वाह 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 वाह! क्या पीड़ा उकेरी है! क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या विडंबनाएं हैं।
आप देख सकते हैं, उस माँ को घर से बाहर निकाल दिया जिसके लिए देखें 4 पंक्तियां कि ताउम्र अपना खून पिलाती रही जिसे, हाँ, ताउम्र अपना खून पिलाती रही जिसे, बाहों में लोरियों से सुलाती रही जिसे, चश्मा नहीं बनवा सका वो माँ की आंख का, उंगली पकड़ के दुनिया दिखाती रही जिसे। क्या बात है, वाह। वो माँ सदा दिल में बसाती है, बदन के पास रखती है, सदा दिल में बसाती है, बदन के पास रखती है, बड़ा होकर खबर लेगा यही बस आस रखती है। वही बेटा उसी माँ को न पानी तक पिलाता है, वो जिसके वास्ते निर्जल कई उपवास रखती है। वाह। वो जिसके वास्ते निर्जल कई उपवास रखती है। वो माँ जैसा आप समझ सकते हैं जिसकी आवश्यकता हमेशा परिवार में रहती है, वो माँ। मैं तो कहा करता हूं कि बीच की खाई कौन पाटेगा, हाँ, बीच की खाई कौन पाटेगा, प्यार हम सबको कौन बांटेगा। माँ अगर कल को तू नहीं होगी, हमको गलती पे कौन डांटेगा। क्या बात है, वाह वाह वाह। कौन डांटेगा। और ना ही मैं ये मानने को तैयार होता हूं कि माता पिता स्वर्गवासी होने के बाद हमसे दूर हो जाते हैं। नहीं, वो जहां भी हैं अपने बच्चों के लिए आशीर्वाद ही देते रहते हैं। मैंने 4 पंक्ति लिखी कि मुझको पढ़ा लिखा दिया काबिल वो कर गई, मुझको पढ़ा लिखा दिया काबिल वो कर गई, मानवता संस्कार भी कुनबे में भर गई। क्या बात है। वो आज भी आशीष ही देती है फलक से, क्यों जाने लोग कहते हैं माँ मेरी मर गई। वाह। क्यों जाने लोग कहते हैं माँ मेरी मर गई। और माँ ने बच्चों के लिए क्या क्या नहीं किया। तब ये 4 पंक्तियां कि लगता नहीं है दिल मेरा इस घर में आजकल, लगता नहीं है दिल मेरा इस घर में आजकल, आया है बड़ा फर्क सहोदर में आजकल। क्या बात है। बरकत थी माँ के हाथ में जो साथ ले गई, आटा भी नहीं मिलता कनस्तर में आजकल। वाह वाह वाह। आटा भी नहीं मिलता कनस्तर में आजकल। दोस्तों, माँ की कितनी आवश्यकता है। माँ की विशेषताएं इन 4 पंक्ति में देखें कि ममता प्यार स्नेह लुटाती, ममता प्यार स्नेह लुटाती, हर दुख संकट हरनी माँ। ममता प्यार स्नेह लुटाती, हर दुख संकट हरनी माँ, फूंक मार सरदर्द भगा दे ऐसी जादूगरनी माँ। वाह। ऐसी जादूगरनी माँ। तो दोस्तों, और 4 पंक्ति में यह पढ़ना चाहूंगा कि गुर्बत में भी पढ़ा दिया माँ का वजूद था, गुर्बत में भी पढ़ा दिया माँ का वजूद था, असमत को छीनता वो महाजन का सूद था, और बेटा रचा के शादी चला माँ को छोड़कर, ये खून पानी हो गया वो दूध दूध था। वाह 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 वाह। तो ऐसी व्यवस्थाएं हमारे देश की बनी हुई हैं। बच्चों के भीतर संस्कार नहीं है, बच्चों को परंपराओं का, सभ्यताओं का, अपने मूल्यों का ज्ञान नहीं है, भान नहीं है। तब ये दिक्कतें आती हैं। जिनके लिए जिंदगी फाकों में काट दी, हाँ, वो हो गए बड़े तो ना सोने को खाट दी, देते क्या उन्हें खुद ही अभावों में पले थे, छोटी सी झोंपड़ी थी जो दोनों में बांट दी। क्या बात है। छोटी सी झोंपड़ी थी जो दोनों में बांट दी। जिस माँ के आंचल में मैंने जीवन पाया है, जिसने पहले खुद न खाकर मुझे खिलाया है, जिसको बाद प्रभु के मैंने पूजा है पहले, कुछ शब्दों से उस जननी को अर्घ चढ़ाया है। वाह। कुछ शब्दों से उस जननी को अर्घ चढ़ाया है। गंगा भी जिसके कदमों में बहती है, गंगा भी जिसके कदमों में बहती है, जन्नत भी जिसके कदमों में रहती है। क्या बात है। जिसके दिल में प्रेम दया का सागर है, उसको ही तो ये दुनिया माँ कहती है। वाह। उसको ही तो ये दुनिया माँ कहती है। मैं अपने बुजुर्गों को नित शीश झुकाता हूँ, मैं अपने बुजुर्गों को नित शीश झुकाता हूँ, हर देवी देवता को
इस दिल में बसाता हूँ। क्या बात है। सेवा में समर्पण में देखा है मैंने रब को, मैं अपनी बूढ़ी माँ के जब पाँव दबाता हूँ। मैं अपनी बूढ़ी माँ के जब पाँव दबाता हूँ। ये दौर ईर्ष्या का है, अब यार नहीं मिलता। ये दौर ईर्ष्या का है, अब यार नहीं मिलता। हाँ। दुख सुख जिसे बताएं वफादार नहीं मिलता। और कोई अगर जहां में दुख दर्द पूछता है, कोई अगर जहां में दुख दर्द पूछता है, वो माँ है सिर्फ मासा, कहीं प्यार नहीं मिलता। वो माँ है सिर्फ मासा, कहीं प्यार नहीं मिलता। जमीनों जर उन्हें दे दो, ये चलता कारवां दे दो। जमीनों जर उन्हें दे दो, ये चलता कारवां दे दो। बनाया है जो पुरखों ने, वो सबको आशियां दे दो। दिया मुझको जन्म जिसने, दुलारा भावनाओं से। मैं ममता का उपासक हूँ, मुझे बस मेरी माँ दे दो। मैं ममता का उपासक हूँ, मुझे बस मेरी माँ दे दो। तुम थी तो प्यार ममता का सागर भी था भरा। तुम थी तो प्यार ममता का सागर भी था भरा। सत्संग था, पूजा पाठ था, हर शख्स था खरा। क्या बात है। आपस में भेदभाव फूट द्वेष बढ़ गए, घर से तुम्हारे साथ गई माँ परंपरा। क्या बात है। घर से तुम्हारे साथ गई माँ परंपरा। धरा का बोझ सहकर मुस्कुराहट बांटती है माँ। धरा का बोझ सहकर मुस्कुराहट बांटती है माँ। हमें इंसान बनाने को ही केवल डांटती है माँ। अगर कुछ देर को बादल दुखों के आ गए घर में, बड़े संयम नियम हिम्मत से उनको छाटती है माँ। बड़े संयम नियम हिम्मत से उनको छाटती है माँ। ममता का समंदर भरा प्यासा नहीं कोई, भगवान ने भी ऐसा तराशा नहीं कोई। मूरत है दया प्रेम की करुणा से भरी है, दुनिया की हंसी भीड़ में मासा नहीं कोई। दुनिया की हंसी भीड़ में मासा नहीं कोई। रहे परिवार खुश उसका, तभी तो दर्द सहती थी। रहे परिवार खुश उसका, तभी तो दर्द सहती थी। रहो आपस में सारे प्यार से, ये बात कहती थी। भराता संस्कारों से वही परिवार अब बिखरा। बड़े खुशहाल थे जब माँ हमारे साथ रहती थी। बड़े खुशहाल थे जब माँ हमारे साथ रहती थी। मंदिर में मस्जिदों में भी शैतान को देखा। मंदिर में मस्जिदों में भी शैतान को देखा। भूली है अपना फर्ज जो संतान को देखा। भूली है अपना फर्ज जो संतान को देखा। पर माँ ने प्यार ममता लुटाई न दुख दिया। पर माँ ने प्यार ममता लुटाई न दुख दिया। कई बार दर्द देते हाँ भगवान को देखा। कई बार दर्द देते हाँ भगवान को देखा। कई बार दर्द देते हाँ भगवान को देखा। कभी न लड़ते माँ होती जो, कभी न लड़ते माँ होती जो, आगे बढ़ते माँ होती जो। इस आंगन में हम दीवारें, इस आंगन में हम दीवारें, कभी न चिंते माँ होती जो। कभी न चिंते माँ होती जो। कौन सा देव है जिसने पूजा नहीं, कौन सा देव है जिसने पूजा नहीं। दर्द में दूसरा कोई सूझा नहीं। माँ तो माँ है भले रूप कोई भी हो, माँ के जैसा जमाने में दूजा नहीं। माँ के जैसा जमाने में दूजा नहीं। जब रात में बेखौफ थे अब दिन में भी डर है। जब रात में बेखौफ थे अब दिन में भी डर है। खुशहाल और निरोग थे लगता था ये घर है। जब से गई है छोड़ के माँ हम बिखर गए। जब से गई है छोड़ के माँ हम बिखर गए। साझा नहीं चूल्हा रहा पैसे पे नजर है। क्या बात है। साझा नहीं चूल्हा रहा पैसे पे नजर है। माँ पास है मेरे तो नहीं कुछ मुराद है। माँ पास है मेरे तो नहीं कुछ मुराद है। दुनिया में अगर कुछ भी है वो माँ के बाद है। खिदमत मैं माँ की कर सकूं मेरा नसीब है। माँ मेरी शाद है तो मेरा रब भी शाद है। माँ मेरी शाद है तो मेरा रब भी शाद है। कोढ़ी बेटा घर में बैठा कोई न उससे बात करे।
कोढ़ी बेटा घर में बैठा, कोई न उससे बात करे। हाँ। भाई बहन है पर कोई सहयोग न उसके साथ करे। छुआछूत के डर से सारे दूर दूर ही रहते हैं। माँ ही केवल ऐसी उसकी जो सेवा दिन रात करे। क्या बात है, माँ ही वाह, वाह, केवल वाह। ऐसी उसकी जो सेवा दिन रात करे, जो सेवा दिन रात करे। कभी आंचल उड़ाती है, कभी लोरी सुनाती है। कभी आंचल उड़ाती है, कभी लोरी सुनाती है। अभी भी आके सपने में मुझे हर दिन सुलाती है। कभी माँ के लिए बच्चे पराए हो नहीं सकते। मैं बूढ़ा हो गया बेशक मगर माँ याद आती है। मैं बूढ़ा हो गया बेशक मगर माँ याद आती है। दोबारा बन के मेरी माँ इसी परिवार में आना। दोबारा बन के मेरी माँ इसी परिवार में आना। मेरे घर द्वार में रिश्तों की खुशबू फिर से बरसाना। खबर है एक दिन हम सब भी तेरे पास आएंगे। क्या बात है। मगर तकलीफ देता है तेरा जल्दी चले जाना। मगर तकलीफ देता है तेरा जल्दी चले जाना। पोती पोतों को गोदी में रोज खिलाती माँ। पोती पोतों को गोदी में रोज खिलाती माँ। चॉकलेट टॉफी भी उनको रोज दिलाती माँ। बहुओं का बर्ताव देख हैरानी होती है। बहुओं का बर्ताव देख हैरानी होती है। जब चौका बासन कर बासी रोटी खाती माँ। जब चौका बर्तन कर बासी रोटी खाती माँ। पाल कर पोष करके बड़ा कर दिया। पाल कर पोष करके बड़ा कर दिया। दर्द बच्चों का सीने पे लेती रही। भूल जाएं भला कैसे उस माँ को हम, दूर बैठी दुआएं जो देती रही। दूर बैठी दुआएं जो देती रही। खुश आप हैं तो आपकी संतान भी खुश है। खुश आप हैं तो आपकी संतान भी खुश है। परिवार में सौहार्द है, मेहमान भी खुश हैं। क्या बात है। वैभव भी है, धन धान्य है, पर जिसकी बदौलत माँ खुश अगर है आपकी, भगवान भी खुश है। माँ खुश अगर है आपकी, भगवान भी खुश है। मित्रों, मुक्तक हिंदी गीति काव्य के वाद्य यंत्र की सर्वाधिक सरलतम कठिन सरगम है। इसे स्वर देने के लिए जिन सिद्धहस्त उंगलियों की आवश्यकता होती है वो स्वयं में विलक्षण होती हैं। 4 पंक्तियों में शब्दों के पाषाण को तराशकर खूबसूरत बुत के रूप में ढालने का काम कोई कुशल शिल्पकार ही कर सकता है। इसके लिए जिस सौंदर्य बोध, शब्द शक्ति, भाव और संवेदनशील अंतस की जरूरत होती है वो कभी कभी कहीं विरले ही दिखता है। डॉक्टर ईश्वरचंद गंभीर दुर्लभ प्रशंसा के पात्र हैं कि उन्होंने सरल सी दिखने वाली इस कठिनतम विधा में अपनी वेदना को अभिव्यक्ति दी। जब पहली आकाश गंगा के व्याकुल सीने में हलचल हुई, पीड़ा के नक्षत्र से निकलकर संवेदना की एकाकी बूंद एक अनंत अज्ञात यात्रा पर चल पड़ी। कुंवारी धरा की शैया पर एक अकुलाहट ने करवट बदली और शब्दों के सागर ने प्रतीक्षारत बाहें फैलाकर उसे अपने मखमली आगोश में समेट लिया। अभिव्यक्ति की श्वेत सीप ने अपने स्फटिक जैसे अधर आहिस्ता से खोले और उसे अंतरस्थ करके मुस्कुरा दी। समय के रहस्यमयी गर्भ से जिस बालक का जन्म हुआ, प्रकृति ने उसके जन्मोत्सव पर गाए गए सोहर गान में उसका नामकरण किया मुक्तक। तो आइए जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं गंभीर जी का उनके कुछ और शानदार मुक्तकों के लिए। इसी तरह सामाजिक विषमताओं में घिरी नारी, दहेज बहुत हैं। 4 पंक्तियां देखें नारी के लिए कि कभी वन राम की सीता तू वन को साथ जाती है। क्या बात है। कभी वन राम की सीता तू वन को साथ जाती है। कभी यमराज से वापस प्रिय के प्राण लाती है। वाह। और कभी बनकर के दुर्गा शेर की करती सवारी है। कभी बनके सदर तू अपने भारत को चलाती है। क्या बात है। वाह। नारी अपने में एक बहुत पूर्ण, वो ही कल बेटी बहन माँ सब
रूप उसी में छुपे हैं। तो चार पंक्ति उसी के साथ जो अन्याय हो रहा है, हम लोग भ्रूण हत्या के लिए बिल्कुल जागरूक नहीं हैं। चार पंक्तियां पढ़ना चाहूंगा। प्यार ममता की चदरिया तार कर, फर्ज और कर्तव्य से यूं हार कर, नरक के द्वारे ना अपने खोलिए, क्या मिलेगा बेटियों को मारकर, क्या मिलेगा बेटियों को मारकर। और इसी तरह दहेज जैसा दानव हमारे देश में मुंह फाड़े खड़ा है। एक पिता की पीड़ा पिता ही समझ सकता है। चार पंक्तियां देखें कि पाला था जिसको दिल से, रखा जिसे जिगर में। वाह। पाला था जिसको दिल से, रखा जिसे जिगर में, वही घर की लाज बेटी रहती है मेरे घर में। होकर के कल पराई ससुराल को जाएगी, डरता हूं जल रही हैं बहुएं मेरे नगर में। क्या बात है, डरता हूं जल रही हैं बहुएं मेरे नगर में। और देखें एक बाप की पीड़ा कि परिवार में फैले हुए संताप से पूछो। हाँ। परिवार में फैले हुए संताप से पूछो, दानव क्यों बन गए हो अपने आप से पूछो। लालच में चंद सिक्कों के तुमने जला तो दी, बेटी का दर्द क्या है किसी बाप से पूछो। बेटी का दर्द क्या है किसी बाप से पूछो। और चार पंक्तियां देखें कि नाखून दहेजों के अब हो गए नुकीले। एक बाप की पीड़ा देखें। नाखून दहेजों के अब हो गए नुकीले, चिंता में हर घड़ी हैं मेरे नैन गीले गीले। क्या बात। माहौल देख करके दिल बैठने लगा है, कैसे करूंगा बेटी तेरे हाथ हम में पीले। क्या बात है, कैसे क्या करूंगा बात है, बेटी तेरे हाथ हम में पीले। और देखें कि लड़की के साथ जुड़ी हुई, नारी के साथ जुड़ी हुई बहुत समस्याएं हैं। पहला तो भ्रूण हत्या बताया, अगर वहां बच जाती है तो पढ़ने के लिए बहुत दिक्कतें आती हैं। सड़कों पर मनचलों की भीड़ और सब व्यवस्था बिगड़ी पड़ी है। मैं तो कहा करता हूं चार पंक्तियां कि सच कहें तो जबान डरती है, तीर से अब कमान डरती है। वाह। और अब तो स्कूल तक भी जाने में अपनी बेटी जवान डरती है। ऐसी व्यवस्थाएं हैं, मनचले खड़े हुए सड़कों पर, पढ़ना जाना भी दूभर हो गया है। तो ऐसे में कवि की बेचैनी सचमुच उभर के सामने आती है और तब वो अनायास ही कह उठता है कि कुछ भी करो वो गुजरे जमाने नहीं आते, जो जा चुके वो लोग पुराने नहीं आते। क्या बात है। कितना भी तिरस्कार करो माता पिता का, मरकर भी दें दुआएं सताने नहीं आते। क्या बात है, क्या बात है। दोस्तों, दहेज के अलावा और बहुत चीजें हैं। आज बच्चों को संस्कार, शिक्षा, ये सब बचपन से लेकर चलना पड़ता है, लेकिन आज बच्चों की स्थिति ये है कि उनके ऊपर 15 किलो का बस्ता रखा हुआ, वो क्या पढ़ेंगे, क्या सीखेंगे। चार पंक्तियां यहां से शुरू करता हूं अपनी कि होमवर्क, ट्यूशन, विद्यालय, बस्ते पढ़ते ढोने। होमवर्क, ट्यूशन, विद्यालय, बस्ते पढ़ते ढोने, तभी कोई उनकी सुनता है जब लगते हैं रोने। और कौन बनाता है कागज की नाव रेत के घर अब। हाँ। बच्चे अब केवल लगते हैं चाबी भरे खिलौने। क्या बात है, वाह। अब केवल लगते हैं चाबी भरे खिलौने। दूसरा, हमें भी जानना चाहिए बच्चों की बाबत। कोई कारों में रहना चाहता है, कोई मखमल पे सोना चाहता है। क्या बात है। कोई कारों में रहना चाहता है, कोई मखमल में सोना चाहता है, इसे भी मुस्कुराने दीजिएगा, ये बच्चा एक खिलौना चाहता है। वाह। ये बच्चा एक खिलौना चाहता है। और हमें मालूम भी रखना चाहिए कि बच्चा हमारा क्या कर रहा है, कहाँ पढ़ने जा रहा है। मैंने खुद एक आदमी से पूछा कि आपकी लड़की कहाँ पढ़ती है, उन्होंने बताया जी फलाने ब्लॉक में पढ़ती है। भैया देखा है आपने कि हम कभी नहीं गए जी। तो पता नहीं किस तरह से पेट काट के माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। तब ये बात खलती है कि ना जाने कब से ट्यूशन पढ़ रहा है, ना जाने कब से ट्यूशन पढ़ रहा है, खड़ा है या के आगे बढ़ रहा है। खबर माँ बाप को भी कुछ नहीं है, महाजन का तो पैसा चढ़ रहा है। क्या बात है, क्या बात है। चढ़ रहा है।
कांधे पे लेके डोली कहारों का दल गया, कांधे पे लेके डोली कहारों का दल गया, दुख दर्द भी परिवार का खुशियों में ढल गया। माँ बाप को खबर मिली सदमे से मर गए, फेरों का जब हवन ही चिता में बदल गया, फेरों का जब हवन ही चिता में बदल गया। बेटियां ससुराल में गृहस्थी का आधार बनाती हैं, ससुराल में गृहस्थी का आधार बनाती हैं, सपने जो हमने देखे साकार बनाती हैं। रौनक है लाज हैं ये दोनों घरों की देखो, ये बेटियां ही घर को परिवार बनाती हैं, ये बेटियां ही घर को परिवार बनाती हैं। घर के हर एक काम में दुल्हन ये तेज है, क्या बात है। घर के हर एक काम में दुल्हन ये तेज है, दुनिया की हर बुराई से इसको परहेज है। सम्मान सबका कर रही और चाहते हो क्या, शालीन है सुशील है और क्या दहेज है, क्या बात है। शालीन है सुशील है और क्या दहेज है। ये जिंदगी अनुराग है करके तो देखिए, ये जिंदगी अनुराग है करके तो देखिए, बाहों में इसे प्यार से भर के तो देखिए। क्या बात है। बेटी थी किसी और की उसको जला दिया, बेटी थी किसी और की उसको जला दिया, एक बार खुद भी आग में जल के तो देखिए, एक बार खुद भी आग में जल के तो देखिए। मित्रों, डॉक्टर ईश्वरचंद गंभीर एक ऐसे कलमकार हैं जिनकी रचनाओं, जिनके मुक्तकों को सुनकर हिंदुस्तान भर के माता पिता ये सलीका सीखते हैं कि बच्चों के साथ कैसे व्यवहार किया जाए। तो वहीं इस तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है। उनकी रचनाओं, उनके मुक्तकों को सुनकर हिंदुस्तान भर की युवा पीढ़ी और बच्चे ये तमीज सीखते हैं कि अपने से बड़ों, अपने बुजुर्गों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए। मैं उनकी 4 पंक्तियों से उन्हें आवाज देना चाहता हूं कि शिक्षा दो संस्कार दो सद आचरण तो दो, शिक्षा दो संस्कार दो सद आचरण तो दो, अपनी परंपरा की इन्हें व्याकरण तो दो, और अवधेश बन के देखिए एक बार ही सही, बन जाएंगे ये राम भी वातावरण तो दो, बन जाएंगे ये राम भी वातावरण तो दो। युवाओं को हम अगर सक्षम बनाएंगे, संस्कारवान बनाएंगे, तो हम उनके हाथों में पूरा देश भी थमा सकते हैं। मैंने 4 पंक्ति लिखी थी कि देश की डोर अब तो युवाओं को दो, इन पतंगों की डोरी हवाओं को दो। देश की डोर अब तो युवाओं को दो, इन पतंगों की डोरी हवाओं को दो, और कुर्सियों का ये लालच है छोड़ो इसे, अब निमंत्रण ना बूढ़ी निगाहों को दो, अब निमंत्रण ना बूढ़ी निगाहों को दो। और युवा हैं ये कुछ भी कर सकते हैं। मैं 4 पंक्ति कहा करता हूँ कि युवा हैं उलझनों से खेलते हैं, क्या बात है। युवा हैं उलझनों से खेलते हैं, मिसाइल बम गनों से खेलते हैं, और खिलौना हो गई बंदूक अब तो, कहाँ अब झुनझुनों से खेलते हैं। क्या बात है, क्या बात है। से खेलते हैं। और विशेष बात लड़कों के लिए मैं कहा करता हूँ कि देश हित में हम करेंगे काम सब, देश हित में हम करेंगे काम सब, आओ बंध जाएं इसी सौगंध से, आज के दिन सब यही संकल्प लें, हम बनेंगे कल विवेकानंद से, हम बनेंगे कल विवेकानंद से। और ऐसी 4 पंक्तियां बेटियों के लिए कि ये उम्र ही ऐसी है चलना संभल संभल के, ये उम्र ही ऐसी है चलना संभल संभल के, मिलते हैं लोग अब तो चेहरे बदल बदल के, रिश्तों के गांव में भी जंगल है वासना के, आंखों से गिर न जाएं सपने तुम्हारे कल के, आंखों से गिर न जाएं सपने तुम्हारे कल के। और विशेष पीड़ा जो सब देख रहे हैं, जलता हुआ गांधी का वतन देख रहा हूं, जलता हुआ गांधी का वतन देख रहा हूं, पुस्तक की जगह हाथ में गन देख रहा हूं। क्या बात है। कैसे विवेकानंद बने कल कोई बच्चा, पीढ़ी में चरित्रों का निधन देख रहा हूं, पीढ़ी में चरित्रों का निधन देख रहा हूं, पीढ़ी में चरित्रों का निधन देख रहा हूं। मित्रों, व्यंग्य सच को कहने का सटीक दर्शन है, मगर अनुशासित व्यंग्य ही अंतर्मन को झकझोर पाने में सफल हो पाता है।
ये श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र की तरह काटता है तो कबीर की निर्भीक अखड़ता और दुस्साहसी स्पष्टवादिता को भी समाहित किए होता है। लेकिन इसे चलाने के लिए जिन सधी हुई उंगलियों का होना जरूरी है वो पीड़ा के प्रति आंखें बंद करके सहानुभूति जताते हुए नहीं बल्कि नागफनियों के वस्त्र पहनकर तीखे व्यंग से काम लेती हैं। शोषण शोषित का समर्थन मांगता है। यदि इंसान कहीं शोषित है तो इसमें उसका मौन समर्थन भी अवश्य होगा। केवल शोषणकर्ता को ही असली मुजरिम समझ लेना ही एक तरफा नजरिया होगा। हमारी खामोशी यदि नहीं टूटती है तो उस जुल्म के हम भी समर्थक हैं। इतिहास गवाह है, शोषण, शोषित और शोषक के बीच जब तक मौन सहमति रही तब तक युग परिवर्तित नहीं हुआ। भ्रष्टाचार चाहे किसी भी स्तर का हो, किसी भी स्थान पर हो, अंततः आवाज हमें ही उठानी पड़ती है। गंभीर जी भ्रष्टाचार के खिलाफ व्यक्तिगत बगावत का प्रश्न उठाते हैं। वो इशारों में अपनी बात कहकर सोई हुई चेतना को जगाने की कोशिश करते हैं। वो जटिल दर्शन की रंगोली पसंद नहीं करते। जमीन से जुड़ी परिभाषाओं का प्रयोग करके वो जीवन के रहस्य को बहुत सादे मगर खरे शब्दों में उद्घाटित करते हैं। तो आइए जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं गंभीर जी का उनके कुछ और शानदार मुक्तकों के लिए। दोस्तों, स्थिति चार पंक्ति में शहर की बयां करता हूं। आज के वातावरण में जो अराजकता का वातावरण है कि शहर में आंख रोती फिर रही है, शहर में आंख रोती फिर रही है, लहू की बदली फिर से घिर रही है और लगा लो बल्लियां सद्भाव की अब इमारत एकता की गिर रही है। इमारत एकता की गिर रही है क्योंकि जाफर और जयचंदों में अब यारी है। क्या बात है, जिंदा है वो इसीलिए गद्दारी है। वाह, बिस्मिल और अशफाक नहीं अब आएंगे। उठो युवाओं अब तुम सबकी बारी है। क्या बात उठो है, क्या युवाओं बात है। अब तुम सबकी बारी है। और देखें कि औरों का दर्द देखकर अपना ही कम लगा। भौतिक सुखों की ओर गुजारिश नहीं करते। मैंने दिखा दिया उन्हें फुटपाथ शहर का। बच्चे मेरे अब कार की ख्वाहिश नहीं करते। बच्चे मेरे अब कार की ख्वाहिश नहीं करते। और देखें कि कैसा तू महाजन है बस सूद मांगता है। कैसा तू महाजन है बस सूद मांगता है। दिखता नहीं ये बच्चा जो दूध मांगता है। मजबूरियों को इतना मजबूर करना जालिम, मजबूरियों को इतना मजबूर करना जालिम, जलते हुए बदन से बारूद मांगता है। जलते हुए बदन से बारूद मांगता है। इसी तरह जो आज का सामंतवाद है उसमें शोषण और अत्याचार दोनों मजदूर से जुड़े हुए हैं। मैं चार पंक्ति सुनाना चाहूंगा कि अपने घुटनों को मोड़ लेते हैं, भूख और प्यास ओढ़ लेते हैं। क्या करें देश के शोषणकर्ता, खून सारा निचोड़ लेते हैं। क्या बात है, खून सारा निचोड़ लेते हैं। और देखें चार पंक्तियां कि सपन आंखों में जो आए सलोने छीन लेते हैं। सपन आंखों में जो आए सलोने छीन लेते हैं। हमें फुटपाथ देकर के बिछौने छीन लेते हैं। अगर होते न ये धरती गगन तो हम कहाँ जाते। ये जालिम छोटे बच्चों से खिलौने छीन लेते हैं। क्या बात है, ये जालिम क्या बात छोटे है। बच्चों से खिलौने छीन लेते हैं। और देखें चार पंक्तियां कि मजदूर क्या मजबूर है जन्मों से त्रस्त है। मजदूर क्या मजबूर है जन्मों से त्रस्त है। पुरखों की खुशी की भी तहरीरें नहीं मिली। मजदूर क्या मजबूर है जन्मों से त्रस्त है। पुरखों की खुशी की भी तहरीरें नहीं मिली। फाके पड़े भूखे न कनस्तर में चून है। हाथों की तलाशी में लकीरें नहीं मिली। हाथों की तलाशी में लकीरें नहीं मिली। ये देश की स्थिति दोस्तों इसी तरह की है। मजदूर को पीड़ित करने के बहुत
अलग अलग तरीके इस देश में अपनाए जाते हैं। मजदूर वो भी है जो एक क्लर्क है ऑफिस में, मजदूर वो भी है जो फुटपाथ पे बोझड़ हो रहा है। मैं तो कहा करता हूं कि 100 में से 70 लेटे फुटपाथों पर, 100 में से 70 लेटे फुटपाथों पर, नहीं भाग्य की रेखा उनके हाथों पर। वाह! और कैसे इसको प्रजातंत्र कह दूं बोलो, गांव है प्यासा पहरे हैं बरसातों पर। गांव है प्यासा पहरे हैं बरसातों पर। और दोस्तों, सभी हादसे सबके साथ नहीं होते, सभी हादसे सबके साथ नहीं होते। चोरी के गहने सौगात नहीं होते। कुछ तो रोज हथेली को पढ़वाते हैं, उनकी सोचो जिनके हाथ नहीं होते। उनकी सोचो जिनके हाथ नहीं होते। और देखें कि अतिथि को ना गरम चाय का प्याला दें, सामंतवाद है। अतिथि को ना गरम चाय का प्याला दें, अंधी बस्ती को ना कभी उजाला दें। ये उंगली उनकी भी कटवा देते हैं, ये उंगली उनकी भी कटवा देते हैं, जो बुनकर के शॉल दुशाला दें। जो बुनकर के शॉल दुशाला दें। दोस्तों, मिले जो जख्म उनको सी रहे हैं, मिले जो जख्म उनको सी रहे हैं, हलाहल बेरुखी का पी रहे हैं। और कहाँ है हाथ में मरहम किसी के, नमकबाजों से बचकर जी रहे हैं। क्या बात है! वाह! जी रहे हैं। सब कुछ उल्टा पुल्टा है। देखें 4 पंक्तियां कि कलयुग का कैसा देखिए ये मध्य चरण है। कलयुग का कैसा देखिए ये मध्य चरण है, जो नोच ले कुंडल कवच अब वो ही करण है। हरिश्चंद्र छीनता है भिखारी से रोटियां। हरिश्चंद्र छीनता है भिखारी से रोटियां, अपनी परंपराओं का ये कैसा क्षरण है। क्या बात है! अपनी परंपराओं का ये कैसा क्षरण है। और देखें कि ये स्थिति तब है जब देश की स्थिति के साथ साथ इंसान की स्थिति ये है कि एक पल का मेहमान है। तब 4 पंक्ति मुझे याद आती हैं कि हर वक्त हर घड़ी वो पैसे की ताक में है। हर वक्त हर घड़ी वो पैसे की ताक में है, दुनिया की संपदा के सारी फिराक में है। मुट्ठी में आसमां ले इतना भी भूल बैठा, एक आदमी का जीवन लोटे की राख में है। क्या बात है! क्या बात है! वाह! लोटे की राख में है। और 4 पंक्ति आतंक की और आपके समक्ष रखता चलूं कि जब चाहा जिसके घर में घुसे गोली मार दी। आज की स्थिति, जब चाहा जिसके घर में घुसे गोली मार दी, देते पड़ोसियों को सहारे नहीं देखे, छुप जाते हैं वो दिन ढले आतंक के डर से, बच्चों ने कई साल से तारे नहीं देखे। क्या बात है! बच्चों ने कई साल से तारे नहीं देखे। हिंदुस्तान को आजादी की सौगात सौंपने वाले अमर सपूतों की शहादत और कुर्बानियों को उनकी कलम बार बार प्रणाम करती है। वो मजहबी जहर फैलाने वाले फिरका परस्तों को मोहब्बत का आईना दिखाने से कभी नहीं चूकते। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि गंभीर जी खुद एक सैनिक रहे हैं और 1971 में होने वाली हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग में हिस्सा भी ले चुके हैं। और उनके पिता स्वर्गीय श्री मूलचंद शास्त्री जी भी स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। देशभक्ति उन्हें वंशानुगत रूप से मिली है। मां भारती और उसके अमर सपूतों को प्रणाम करने वाले कुछ मुक्तकों के लिए मैं उन्हें आवाज देना चाहता हूं, उनकी उन 4 पंक्तियों के साथ जिसमें उन्होंने हवाओं के हाथ शहीदों के लिए पैगाम भेजा है कि जल रहा नफरतों से चमन बोलना, जल रहा नफरतों से चमन बोलना, रो रहा ये तुम्हारा वतन बोलना, ए हवा जब कभी उस तरफ जाए तो उन शहीदों को मेरा नमन बोलना, उन शहीदों को मेरा नमन बोलना। लड़ चुका एक युद्ध में भी देश प्रेमी वीर हूं, लड़ चुका एक युद्ध में भी देश प्रेमी वीर हूं, मैं ही शेखर और तिलक की बोलती तस्वीर हूं। क्या बात है! पर कहां से लाऊं मैं अशफाक अब्दुल बोलिए, देश जातों में बटा है इसलिए गंभीर हूं। क्या बात है! देश जातों में बटा है इसलिए गंभीर हूं। और
दोस्तों परिचय में ही 4 पंक्तियां कि मैं ना फुरकत के ना हसरत के गीत लिखता हूँ। मैं ना फुरकत के ना हसरत के गीत लिखता हूँ, गुल कली के ना मोहब्बत के गीत लिखता हूँ। जामो मीना से मेरा वास्ता नहीं पड़ता, मैं शहीदों की शहादत के गीत लिखता हूँ। शहीदों की शहादत के गीत लिखता हूँ। चलिए शहीदों को नमन करता चलूं कि जो तुर्बतों में बंद है उस राख को नमन, जन्मे है जिसमें उस वतन की खाक को नमन। क्या बात है। जो हंसते हंसते हो गए कुर्बान वतन पर, मंगल को भगत सिंह को अशफाक को नमन। क्या बात है, क्या बात है। भगत सिंह को अशफाक को नमन। और देखें 4 पंक्ति से नमन। आज हमारे बच्चे इतिहास नहीं पढ़ते, इतिहासों में जो शहीदों की गाथाएं हैं उनको आज की पीढ़ी को पढ़ाना बड़ा आवश्यक है। 4 पंक्ति और कहना चाहूंगा। जो राज कर गए हैं तूफान पे आंधियों पर, जो राज कर गए हैं तूफान पे आंधियों पर, झेले हैं बड़े जोखिम फौलादी छातियों पर। क्या बात है। कैसे उन्हें भुला दें थे देशभक्त सारे, आओ दिए जलाएं उनकी समाधियों पर। आओ दिए जलाएं उनकी समाधियों पर। और एक पीड़ा बीच में कहना चाहूंगा। किसी ने गोलियां खाई, किसी ने सर चढ़ाए थे, वतन के वास्ते बच्चे दीवारों में चिनाए थे। वाह। सही थी यातनाएं इसलिए आजाद है भारत, उन्हें मेरा नमन जो भारती के काम आए थे। उन्हें मेरा नमन जो भारती के काम आए थे। दोस्तों देश से लगाव नहीं है लोगों को, राष्ट्र प्रेम कम होता जा रहा। तब ये चीजें आती हैं कि देश महकेगा भला कोई बताए कैसे। देश महकेगा भला कोई बताए कैसे, खुशबू जब बेच रहे स्वार्थ में लेकर पैसे, मात्र शक्ति का मातृभूमि का अपमान हुआ, माएं अब जनती नहीं बेटे भगत सिंह जैसे। माएं अब जनती नहीं बेटे भगत सिंह जैसे। और देखें आज की विडंबना, भारत को पूरे विश्व में पहचान कौन दे, भारत को पूरे विश्व में पहचान कौन दे, बिस्मिल सी भगत सिंह सी संतान कौन दे। हम चाहें तो कर सकते हैं दुनिया पे हुकूमत, लेकिन सवाल ये है कि बलिदान कौन दे। लेकिन सवाल ये है कि बलिदान कौन दे। एक विडंबना और देखें 4 पंक्तियों में कि शहादत और कुर्बानी हमें यूं ही नहीं खलते। देखें खलने वाली चीज नहीं है लेकिन खल रही है। शहादत और कुर्बानी हमें यूं ही नहीं खलते, तभी तो लोग डरते हैं वतन की राह पर चलते। और भले ही जल रहे दीपक शहीदों की मज़ारों पर, मगर चूल्हे शहीदों के यहाँ अक्सर नहीं जलते। मगर चूल्हे शहीदों के यहाँ अक्सर नहीं जलते। और 4 पंक्ति देश प्रेम की कि जज्बा है जोश जिद है तो हिम्मत भी पास है। जज्बा है जोश जिद है तो हिम्मत भी पास है, इस तन में अभी खून है धड़कन है सांस है। क्या बात है। जब बेटे तेरे बांकुरे गंभीर वीर हैं, माँ भारती मेरी बता तू क्यों उदास है। माँ भारती मेरी बता